ओम शांति। हम सब ईश्वरीय संप्रदाय हैं। निराकार आत्माएं निराकार परमपिता परमात्मा की नंबर 1 संतान है, नंबर 1 स्टूडेंट हैं। इस स्मृति से अपने पर कड़ी नजर रख के नंबर 1 बनने का अटेंशन दिलाने वाले निराकार परमपिता परमात्मा जी का हम सब तहे दिल से धन्यवाद करेंगे। नंबर 1 स्टूडेंट, नंबर 1 संतान बनकर सबूत देने वाले व्यक्त ब्रह्मा, अव्यक्त ब्रह्मा, गुप्त बड़ी माँ, बिग ब्रदर, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर का रोल प्ले करने वाले ब्रह्मा जी का तहे दिल से हम धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करते हुए दोनों जबरदस्त लाइट्स को हाजिर नाजिर करते हुए उनके अनमोल महाभाग्य हम सब उन्हीं से समझेंगे। समझ जो हमको मिलती है वो पूरे यूनिवर्स में, तत्वों में, वायुमंडल में फैले, ये दिल से दुआ करेंगे। समझ जो हमें मिलती है वो सभी वर्ल्ड में मौजूद, यूनिवर्स में मौजूद सभी आत्माओं तक पहुंचे, दिल से दुआ करेंगे। मीठे मीठे परमपिता परमात्मा जी के महावाक्यों की समझ उन आत्माओं तक पहुंचे जो आजकल आकारी शरीरों में है, रोज शरीर छोड़ रहे हैं। उन आत्माओं तक पहुंचे जो गर्भ जेल में प्रवेश कर गए हैं। उन आत्माओं तक पहुंचे जो हॉस्पिटलों में पीड़ित हैं, घरों में पीड़ित अवस्था में हैं। उन आत्माओं तक बाबा की समझ पहुंचे जो प्राकृतिक आपदाओं की शिकार हो गई हैं। उन आत्माओं तक पहुंचे जो माया के प्रकोप के कारण अनबेली हो गई हैं। उन आत्माओं तक पहुंचे जो आत्माएं तंत्र मंत्र के प्रकोप से अलबेली हो गई है। उन आत्माओं तक पहुंचे जो वाम मार्ग में चली गई हैं। उन आत्माओं तक पहुंचे जो कुमार कुमारियों के शरीरों में है, छोटे शरीरों में है। उन आत्माओं तक पहुंचे जो अपनी संस्था बनाकर बैठ गए हैं, खुद भी गुमराह हैं, औरों को भी गुमराह कर रहे हैं। उन आत्माओं तक पहुंचे जो भिन्न भिन्न सत्ताओं में बटी हुई हैं, कर्म भ्रष्ट धर्म भ्रष्ट बन गई हैं। उन आत्माओं तक पहुंचे जो दैहिक धर्मों की भिन्नता में आकर अलग अलग हो गए हैं। उन आत्माओं तक पहुंचे जो भिन्न भिन्न वर्गों के हैं। उन आत्माओं तक पहुंचे जो इस समय दैहिक धंधे कर रही हैं, जो वैश्याएं बन गई हैं और जो उनको बनाते हैं, सब तक प्रभु जी की समझ पहुंचे। यादव कौरव यवनों तक प्रभु जी की समझ पहुंचे। भटकते हुए भूत प्रेतों के प्रति प्रभु जी के महावाक्य समर्पित है। सबको एक प्रभु का ठिकाना मिले। जो तंत्र मंत्र विद्या करते हैं, कराते हैं, उन सभी आत्माओं का बुद्धि का योग एक परमात्मा के साथ एकाग्र हो जाए। सभी को परमात्मा की समझ मिले। उन आत्माओं तक पहुंचे जो हमारे साथ नेगेटिविटी से जुड़े हुए हैं। उन आत्माओं तक पहुंचे जो लौकिक में संपत्तियों में है, बंधनों में है। उन स्थानों पर पहुंचे, उन लोगों तक पहुंचे जहां तक अभी तक संदेश ही नहीं पहुंचा है। मीठे मीठे परमात्मा की समझ की खुशबू चारों तरफ फैले। और ये भी दुआ करेंगे कि जो बाबा आपको कहते हैं वो हम आत्मिक स्थिति में स्थित होकर सुने, समझे और फिर उसको अमल में जरूर लेकर आए। इन्हीं दुआओं के साथ हम सब देखेंगे आज हमारे परमपिता परमात्मा जी की हम आत्माओं के प्रति कौन सी शिक्षाएं हैं जो हमें अमल में लानी है। मीठे मीठे बाबा, मीठे बच्चे, तुम विश्व में शांति स्थापन करने के निमित्त हो। हम
सभी बच्चे जब बाबा के बनते हैं तो उनको स्मृति दिलाई जाती है कि हम असूल में शांत स्वरूप हैं, असूल में हम बिंदी स्वरूप हैं, असूल में हम शांति के सागर परमपिता परमात्मा की संतान हैं, असूल में हम शांति धाम के रहने वाले हैं। स्मृतियां दिलाकर समर्थ बनाते हैं बाबा। अब समझ देते हैं कि हम सब विस्मृत होकर अशांत हुए, स्वधर्म के विपरीत जाकर। फिर हमने पूरे वायुमंडल को, तत्वों को, प्रकृति को अशांत किया, अशांति के वाइब्रेशंस चारों तरफ फैला दिए। अब हम आत्माओं का फर्ज है कि हम विश्व में शांति स्थापन करने के निमित्त बने। इसलिए हम आत्माओं को कभी भी अशांत नहीं होना चाहिए। अशांति की बातें आएंगी, लेकिन हमको कभी भी अशांत नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे अशांत होने से हम अशांति के वाइब्रेशन फैलाते हैं। और शांति स्थापन करने के निमित्त है तो अशांत आत्मा तो शांति स्थापन नहीं कर सकती है। उसके लिए तो फिर शांत रहना पड़ेगा, क्योंकि जो भी चीज की स्थापना करने के हम सब निमित्त हैं, वो सारी अवस्थाओं में फिर हमको रहना है। हमको पवित्र रहना है, हमको शांत रहना है, हमको सदा सुखी रहना है, हमको सदा प्रेम स्वरूप रहना है, हमको सदा शक्ति स्वरूप रहना है, हमें सदा आनंदित रहना है, हमें सदा समझ का स्वरूप रहना है, ज्ञान का स्वरूप रहना है। रहकर इसका सहयोग दे सकते हैं, ये प्रभु का कहना है। बोल कर नहीं, उस स्थिति में रहकर हम इसका सहयोग दे सकते हैं। तो अभी अपने आप को रियलाइज करना है कि शांत स्वरूप हूं, शांति के स्वधर्म में टिकना है और फिर टिक कर इसका सहयोग सबको देना है। तो बाबा हमको याद दिला रहे हैं हमारे कर्तव्य। शांति के सागर परमपिता परमात्मा की हम सब संतान अभी बने हैं, ईश्वरीय संप्रदाय बने हैं। तो अपने शांति के स्वधर्म में स्थित होकर विश्व में शांति स्थापन करने के हम सब निमित्त हैं। इसलिए हम आत्माओं को मीठे परमात्मा का फरमान है कि हम अशांत न होए कभी भी, क्योंकि अशांत होकर तो फिर हम अशांति स्थापन करने के निमित्त बन जाते हैं। फिर जो हम मन वचन से कर्म देंगे, कर्म से जो भी हम देंगे वो सब हमको वापस मिलेगा। हमको शांति चाहिए, तो फिर हमको शांत रहकर सहयोग देना है। फिर चाहे कितने भी अशांति के कारण क्यों ना हो, हमको अशांत नहीं होना है। ये बाबा हमको समझ देते हैं। जब हम शांत रहेंगे तो हम शांति का सहयोग दे पाएंगे। बोल कर कि हम शांत स्वरूप आत्मा है, हम शांति का सहयोग नहीं दे पाएंगे। इसीलिए हम आत्माओं को प्रभु जी का फरमान है कि हमें कभी अशांत नहीं होना है। हम सब विश्व में शांति स्थापन करने के निमित्त है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी है। प्रश्न है, बाप किन बच्चों को फरमान बरदार बच्चे कहते हैं? बाप किन बच्चों को फरमान बरदार बच्चे कहते हैं? उत्तर है, बाप का जो मुख्य फरमान है कि बच्चे अमृत वेले उठकर बाप को याद करो, ये मुख्य फरमान को पालन करते हैं। सवेरे सवेरे स्नान आदि कर फ्रेश होकर मुकर्रर टाइम पर याद की यात्रा में रहते हैं। मीठे मीठे बाबा उन्हें सपूत, उन्हें फरमान बरदार कहते हैं। वही जाकर राजा बनेंगे। कपूत बच्चे तो झाड़ू लगाएंगे, मतलब दास दासी बनेंगे।
बाबा क्या कह रहे हैं? ब्रह्मा जी फरमान बरदार थे, ईमानदार थे, वफादार थे, आज्ञाकारी थे। अब जो ब्रह्मा जी थे वो हमको भी बनना है, तब तो हम उनके साथ आने की तमन्ना रख सकेंगे। तो फरमान बरदार बच्चा बाबा किसको बोलते हैं? बाप का मुख्य फरमान है कि बच्चे अमृत वेले सवेरे, उनके अनुसार तो 2 बजे उठना चाहिए। फिर भी चलो बाबा कहते हैं 2 बजे नहीं तो फिर 4 तो मुकर्रर है ना टाइम। अमृत वेले सवेरे उठकर बाप को याद करो। ये मुख्य फरमान को जो पालन करते हैं, सवेरे सवेरे स्नान आदि कर फ्रेश होकर मुकर्रर टाइम पर याद की यात्रा में रहते हैं, बाबा उनको सपूत कहते हैं, उनको फरमान बरदार कहते हैं। वही आत्माएं जाकर राजा बनेंगे। जो नहीं कहना मानते हैं, जो अमृत वेले नहीं उठते हैं, वो कपूत बच्चे कहलाते हैं। वो फिर झाड़ू लगाएंगे, अर्थात दास दासी बनेंगे। तो हमारे ऊपर है हम कितना बाबा के फरमानों को मानते हैं। अपने को हम खुद ही चेक कर सकते हैं। स्नान करके बाबा कह रहे हैं, सवेरे सवेरे स्नान आदि करके। तो उसके लिए तो बहुत जरूरी है कि फिर 3 बजे उठो चाहे 2 बजे उठो, तब तो इंसान फ्रेश होएगा, नहाएगा, फिर बाबा के पास बैठेगा। बिना नहाए धोए तो बैठने से फिर नहीं है ना। वो तो रात का सोना जो है उससे तो ताजगी आनी चाहिए ना, ताकि नींद नहीं आए। इसलिए भगवान विधि बता रहे हैं कैसे सपूत बनना है, कैसे सवेरे सवेरे स्नान करना है, फ्रेश होकर फिक्स टाइम पर याद की यात्रा में रहना है। बाबा उन्हें सपूत कहते हैं, फरमान बरदार कहते हैं। जैसे मम्मा नहा लेती थी और नहाकर 2 बजे छत पर जाकर बैठ जाती थी, बाबा से रू रिहान करती थी। 5 बजे तक। फिर उसके बाद ऑफ कोर्स जो अपने कर्तव्य होते होंगे सेवाओं के, वो करते होंगे। ओम शांति। ओम शांति, इसका अर्थ तो बच्चों को समझाया है, सारी समझ देकर हमारे मीठे मीठे बाबा ने बोला है। फुल स्टॉप लगा दो, शांत हो जाओ, बस साइलेंस की पावर इकट्ठी करो। कोई प्रश्न नहीं, कोई आश्चर्य की मात्रा नहीं, शांत एकदम। हर बात में कैसा? ओम शांति। हर बात में ओम शांति। इसका अर्थ तो बच्चों को समझाया है। ओम, मैं आत्मा हूं। ऐसे सब कहते हैं जीव आत्मा है जरूर, और सब आत्माओं का एक बाप है। इस समय हम बॉडी में हैं, इसलिए हम जीव आत्मा है। और सब आत्माओं का एक ही बाप है ना। इसीलिए ये वाला जो बाप है, ये हम आत्माओं के अंदर से नफरत, भेदभाव, ये सब अब हटाते हैं, क्योंकि देह के भान में तो हम लोग भेदभाव में आ गए हैं। देह के भान में हम सब धर्मों में बट गए, वर्गों में बट गए, सत्ताओं में बट गए।
अब बाबा आकर समझ देते कि सभी सोल्स जो हैं, चाहे वो कैसा भी रोल प्ले कर रही हैं, वो सब प्रभु जी के बच्चे हैं। इस स्मृति से हम आत्माओं को समझ देते हैं कि भेदभाव सारे मिटा दो, भेदभाव सारे मिटा दो। अब किसी से घृणा मत करो, है ना। किसी के पार्ट को देखकर क्वेश्चन मत करो। हर न हर कोई निमित्त है विनाश के लिए, है ना। कोई निमित्त है किसी कार्य के लिए। कहीं न कहीं सारे उल्टे कर्तव्य जो हो रहे हैं, वही तो नया परिवर्तन करने के निमित्त बन रहे हैं। क्योंकि जब तक वो अति में जाएंगे नहीं, परिवर्तन होगा कैसे। इसीलिए बाबा हमको यथार्थ समझ देकर फिर कहते हैं ओम शांति। जीव आत्मा है, हम सब बॉडी में है, और हम सभी जितनी भी सोल्स हैं, एक ही बाप है हमारा। शरीरों के बाप अलग अलग होते हैं। ये भी बच्चों की बुद्धि में अब आ गया है कि बॉडी का जो फादर है वो तो अलग अलग है। हद के बाप से हमको हद का, और बेहद के बाप से हमको बेहद का वर्षा मिलता है। हद के बाप ने जितना कमाया होएगा उतना हिस्सा देता है वो, और फिर हद का बाप सबसे पहले तो शादी करवाता है, तो नर्क का वर्षा देता है। डाउरी सिस्टम जो है ये क्या है, नर्क का वर्षा है ना। तो हद के बाप से हद का दुनियावी वर्षा मिलता है, और बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। अब इस समय मनुष्य चाहते हैं कि सारे विश्व में शांति हो जाए। अगर चित्रों पर समझाया जाए तो शांति के लिए कलयुग अंत सतयुग आदि के संगम पर ले आना चाहिए। अगर चित्रों पर समझाना है ना, लोगों को शांति की चाहना है कि शांति हो जाए अब, तो बाबा कहते हैं अगर आप चित्रों पर समझाते हो ना, तो शांति के लिए क्या करो, कलयुग अंत और सतयुग आदि के संगम पर ले आओ सबको। ये है सतयुग नई दुनिया। ये है सतयुग नई दुनिया। उनमें एक धर्म होता है सतयुग में, पवित्रता का धर्म होता है। यहाँ तो दैहिक धर्म होता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। वहां एक ही आत्मा का जो स्वधर्म है, पवित्रता, उसका धर्म होता है। तो ये है सतयुग नई दुनिया। उनमें एक धर्म होता है, तो पवित्रता, शांति, सुख सब कुछ है वहां पर। उनको कहा ही जाता है हेवन। ये तो सब मानेंगे ना, ये तो सब मानेंगे। नई दुनिया में सुख है, दुख हो नहीं सकता। जो भगवान दुनिया स्थापन करते हैं उसमें दुख नहीं होता है, क्योंकि उसमें पवित्रता का राज्य होता है, और पवित्रता सुख और शांति की जननी है। जहां वो है
वहां सुख और शांति तो नेचुरल है। इस दुनिया में पवित्रता का धर्म नहीं है, इसलिए दुख भी है, अशांति भी है। तो नई दुनिया में सुख है, दुख हो नहीं सकता, किसको भी समझाना बहुत सहज है। शांति और अशांति की बात यहाँ विश्व पर ही होती है। ऊपर तो घर में तो शांति है, लेकिन जब हम इस दुनिया में आते हैं, यहाँ पर बॉडी लेते हैं, तब ये शांति और अशांति की बात होती है। वो जो हमारा घर है, मूल वतन, वो तो है ही निर्वाण धाम। वो तो वाणी से परे का धाम है, जहाँ शांति अशांति का प्रश्न ही नहीं उठ सकता है। बॉडी ही नहीं है वहां पर, तो शांति अशांति का वहां पर प्रश्न नहीं उठ सकता। वहां हम वाणी से परे शांत स्थिति में रहते हैं। बच्चे जब भाषण करते हैं तो पहले पहले विश्व में शांति की बात ही उठानी चाहिए। मनुष्य इस दुनिया में शांति के लिए तो बहुत प्रयास करते हैं, उनको प्राइज भी मिलती रहती है। वास्तव में इसमें दौड़ा दौड़ी जो है, वो तो बाबा कहते करने की बात ही नहीं है। इधर भागो उधर भागो, बाबा कहते दौड़ा दौड़ी करने की बात नहीं है। बाप कहते हैं सिर्फ अपने स्वधर्म में टिको, विक्रम विनाश हो जाएंगे। जैसे कलयुग में से कलयुगी व्यवहार जो आत्माएं हमारे साथ करती है ना, तो वो तो करेंगी क्योंकि हमने कलयुग बनाया है, उसमें योग दिया है, योगदान दिया, पतित बने हैं तभी तो कलयुग बना है ना। तो अब ब्रह्मा जी की जो इंटेलिजेंसी है, वो यही थी कि वो अपनी शांति के स्वधर्म में टिक गए थे। दुनिया की कोई भी ताकत उनको उनके स्वधर्म से विस्मृत कर ही नहीं पाई, इसलिए उनके सारे विक्रम विनाश हो गए। हम क्यों क्या कैसे प्रश्न करेंगे या हम आश्चर्य की मात्रा लगाएंगे, तो हम तो की हुई गलती के ऊपर प्रश्न करे जा रहे हैं। अब हम वायुमंडल क्रिएट करने के अगर निमित्त बन गए हैं, कलयुग बनाने के निमित्त हम बन गए हैं, तो हम नुक्ताचीनी तो कर नहीं सकते ना। बाबा कहते ना बनाया होता तो बोलते, अब बनाया है, गलतियां हमने करी हैं, तो फिर क्या करना पड़ेगा, बिंदी लगानी पड़ेगी ना हमको। तो बाबा हमको कैसे समझा रहे हैं, कह रहे हैं कि सिर्फ अपने स्वधर्म में टिक जाओ, तो क्या होएगा, विक्रम विनाश हो जाएंगे। स्वधर्म में टिक जाओ, बाबा कहते बस कुछ भी हो जाए शांत रहो, कोई शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं, कोई प्रश्न नहीं, कोई आश्चर्य की मात्रा नहीं, सिर्फ अपने स्वधर्म में टिक जाओ। बाबा कहते है ना, शांत रहेंगे, इधर से गाली दो, उधर से कुछ बोलो, उधर से कुछ बोलो, उधर से कुछ बोलो, शांति के स्वधर्म में मीन्स मन चित्त सब कुछ समझकर शांत हो गया है। मन चित्त सब कुछ समझकर अब सबको निर्दोष दृष्टि से देखता है और शांत रहकर फिर उसको शांति का सहयोग देता है। इसको बाबा कहते हैं स्वधर्म में टिक जाओ, जैसे ब्रह्मा जी टिक गए थे।
कोई भी किसी को कुछ बोला ही नहीं, चाहे बच्चा बनकर यज्ञ में आकर पालना लेकर छोड़ जाए, चाहे यज्ञ में रहते हुए कुछ न कुछ बिगड़ डाले, किसी को ब्रह्मा जी ने कुछ नहीं कहा। स्वधर्म में टिके रहे बस। तो युक्ति बता रहे हैं बाबा हमको, कहते हैं आप सिर्फ अपने स्वधर्म में टिक जाओ बस। शांत रहेंगे, कहना मानेंगे, योग लग जाएगा। योग लग जाएगा, विक्रम विनाश हो जाएंगे। जितना शिकवा शिकायत करेंगे, प्रश्न करेंगे, योग लगेगा नहीं, विक्रम और बनते जाएंगे। स्वधर्म में टिकेंगे तो शांति हो जाएगी। तुम हो ही एवर शांत बाप के बच्चे। मीठे बाबा क्या बोल रहे हैं? तुम हो ही, असलियत बता रहे हैं, तुम हो ही एवर शांत बाप के बच्चे। बाबा गुस्सा करते हैं क्या? वार्निंग देने से में बस थोड़ा सख्त हो जाते हैं। बाकी हम आप जैसे गुस्सा करते हैं दुनिया में, बाबा थोड़ी करते हैं। तो हमारा जो बाबा है वो एवर शांत है, हमेशा ऑलवेज शांत है। ये वर्षा उनसे हमको मिलता है। अभी हम सूक्ष्म वर्षा लेते हैं ना, तो जब हम सूक्ष्म वर्षा लेते हैं, कमाते हैं, फिर हमको स्थूल वर्षा मिलता है। स्थूल वर्षा क्या मिलता है? शांति की दुनिया में जाते हैं। सत्युग शांति की दुनिया है, सुखों की दुनिया है। तो हमारे जो शिव बाबा है वो एवर शांत है, एवर, हमेशा। तो हम सब एवर शांत बाप के बच्चे हैं। कुछ भी हो जाए, शांत रहकर शांति का वर्षा लेना है। बाबा भी तो जानते हैं ना सारा कुछ, कि हम सब क्या करते रहे हैं, कितना हमने यहाँ पर अस्त व्यस्तता फैला रखी है। बाबा भी तो जानते हैं ना, गुस्सा थोड़ी करते हैं। तो ये जो शांति का वर्षा है, ये हमको एवर शांत बाप से मिलता है। उनको कोई मोक्ष नहीं कहेंगे। शांति का वर्षा जो बाबा से हमको मिलता है, उसको मोक्ष नहीं कहते हैं। मोक्ष तो भगवान को भी नहीं मिल सकता है, उनको भी संगम युग में नीचे आना ही पड़ता है। कलयुग के अंत में वो भी मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो मोक्ष तो भगवान को भी नहीं मिल सकता है, भगवान को भी पाठ में तो जरूर आना है। कहते हैं कल्प 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 के संगम युगे में आता हूं। क्या बोलते बाबा हमको? कहते हैं कल्प 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 के संगम युगे में आता हूं। सतयुग त्रेता युग पार, फिर द्वापर युग पार, फिर कलयुग लगभग पार हो जाता है। तब उसके अंत में आते हैं तो वो युग संगम युग कहलाता है, गीता का युग कहलाता है, पुरुषोत्तम युग कहलाता है, हीरे तुल्य युग कहलाता है। तो भगवान को भी मोक्ष नहीं, तो फिर बच्चे फिर मोक्ष को कैसे पा सकते? फिर हमने तो रिकॉर्डिंग कर रखी है ना, हम
अविनाशी आत्माएं रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, फिर वो रिकॉर्डिंग घिसती ही नहीं है। मूवी एक चलेगी, बार बार चलेगी तो वो घिस जाती है, लेकिन हमारी जो रिकॉर्डिंग है ये घिसती नहीं है। ये 5000 वर्ष का जो चक्र है ना, इसमें फिर आकर 5000 वर्ष के बाद रिपीट होती है, इसलिए ये हमेशा हमको नहीं लगती, हम भूल जाते हैं सब कुछ और फिर से हम वही गलतियां करते हैं जो हमने पहले की हुई होती। अब हमको समझ में आता है कि विकारी हत्याला हमको नहीं बांधना है, लेकिन कल के बाद फिर भूल जाएंगे, फिर गलतियां करेंगे, फिर से वो बांधेंगे विकारी हत्याला। तो बाबा बोल रहे हैं कि मोक्ष की कामना रखना तो ये तो व्यर्थ है, भगवान को भी मोक्ष नहीं है, तो फिर बच्चे मोक्ष को कैसे पा सकते हैं? ड्रामा में तो बाबा को भी आना पड़ता है। ये बातें जो है ना, बाबा जो हमको बातें बताते हैं, ये सारा दिन हमारा विचार सागर मंथन करने के लिए बताते हैं। सारा दिन इस पर चिंतन हमारा चलता रहे। बाप तो तुम बच्चों को ही समझाते हैं ना, तो जो बच्चा बनता है उसको ही तो बाबा समझाएंगे ना। दूसरे जो बच्चे बनते नहीं है उनको बाबा समझाते नहीं है। तुम बच्चों को समझाने की प्रैक्टिस जास्ती है। बाबा से जो समझा वो फिर दूसरी सोल्स को समझाना है। शिव बाबा समझाते हैं तो तुम सब ब्राह्मण ही समझते हो। जो ब्राह्मण बनते हैं ना वही समझते हैं। अब ब्राह्मणों में भी नंबरवार है ना। 5 तरह के ब्राह्मण जो दुनिया में होते हैं वो ब्राह्मण यहाँ होते हैं, इसीलिए वहां भी 5 होते हैं। यहाँ पर कुछ सच्चे ब्राह्मण होते हैं, जैसे ब्रह्मा जी के समय में थे ब्राह्मण, ब्रह्मा जी सरस्वती जी, जिसको दुनिया में पुष्करनी ब्राह्मण कहते हैं। तो ये सच्चे ब्राह्मण थे। फिर नाम के भी बीके बन जाते हैं, ईश्वरीय नियमों पर नहीं चलते हैं तो नामधारी भी है। फिर खाने वाले ब्राह्मण भी है ना। फिर करनी घोर वाले ब्राह्मण भी होते हैं ना, ब्राह्मण वो भी है। फिर कथा सुनाने वाले भी है, मतलब वो ज्ञान में उतना चलते नहीं है लेकिन कथा जरूर सुनाते हैं, मतलब मुरली सुनाते हैं। तो नंबरवार है। तो जो सच्चे ब्राह्मण हैं वही बाबा की बातों को यथार्थ समझते हैं और उस पर चलते हैं। तो जो ब्राह्मण होते हैं ना सच्चे वाले, वही समझते हैं हर बात को। विचार सागर मंथन तुमको करना है, बाबा कहते हैं। हम लोग जो बच्चे बनते हैं, जो सच्चा ब्राह्मण बनता है, उसको बाबा कहते हैं विचार सागर मंथन तुमको करना है। सर्विस पर तुम बच्चे हो, तुमको तो बहुत समझाना होता है ना। दिन रात सर्विस में रहते हैं, म्यूजियम में सारा दिन आते ही रहेंगे। रात्रि को 10-11 तक भी कहाँ आते हैं, सवेरे 4 बजे से भी कहाँ सर्विस करने लग पड़ते हैं। होता होगा कहीं कहीं, है ना, 4 बजे से भी सेवाएं शुरू हो जाती। यहाँ तो घर है ना, मधुबन हमारे शिव बाबा का घर है। साकार दुनिया में ब्रह्मा जी का और शिव बाबा का वो घर है, हमारा घर है वो। जब चाहे तब बैठ सकते हैं मधुबन में। कभी भी वहां बैठ सकते हैं।
सेंटर्स पे तो बाहर से दूर दूर से आते हैं तो टाइम मुकर्रर रखना पड़ता है ना। यहाँ तो कोई भी टाइम बच्चे उठ सकते हैं, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, कोई भी समय हम बाबा के साथ रह सकते हैं। वहां पर बाबा का कमरा खुला ही रहता है। और भी जो जगह जगह शांतिवन में जहाँ भी बनते हैं ना, जहाँ भी रहती है आत्माएं, जैसे मनमोहिनी कॉम्प्लेक्स है, ऐसे जहाँ जहाँ रहते हैं हर जगह बाबा का कमरा बना हुआ है। तो कोई टाइम मतलब एनी टाइम सेफ है वहां पर, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। बाबा कहते हैं यहाँ तो कोई भी टाइम बच्चे उठ सकते हैं, परंतु ऐसे टाइम तो नहीं पढ़ना है जो बच्चे उठे और झुटका खाए। बाबा कहते हैं परंतु ऐसे टाइम तो नहीं पढ़ना है जो बच्चे उठे और फिर झुटका खाए। इसलिए सवेरे का टाइम रखा जाता है 2 बजे के बाद, है ना। 2 बजे उठ जाते हैं वहां पर रात में। कई लोग उठकर चले जाते हैं बाबा के रूम में, चाहे कहीं भी डायमंड हॉल में भी चले जाते हैं। बाबा कह रहे हैं सवेरे का टाइम इसलिए रखा जाता है जो स्नान आदि करके फ्रेश होकर आए फिर भी टाइम पर नहीं आते तो उनको फरमान बरदार नहीं कह सकते। जो स्नान आदि कर फ्रेश होकर आए, अब वहां गंदे थोड़ी जा सकते हैं, है ना। फिर भी टाइम पर नहीं आते तो उनको फरमान बरदार नहीं कह सकते। लौकिक बाप को भी सपूत और कपूत बच्चे होते हैं। दुनिया में जो शरीर का पिता होता है उसके भी सपूत बच्चा भी होता है, कपूत बच्चा भी होता है। बेहद के बाप को भी होते हैं, बस ऐसे यहां भी है। इसीलिए यहाँ पर लिस्ट निकलेगी, हम आत्माओं की जो ना लिस्ट निकलेगी, कौन सपूत है, कौन कपूत है, कौन राइट हैंड है, कौन लेफ्ट हैंड है, कौन सगा है, कौन लगा है, और कौन मातेला है और कौन सौतेला है। यहाँ पर लिस्ट निकलेगी। यहीं पर प्रीत बुद्धि है, यहीं पर विपरीत बुद्धि है, यहीं पर पांडव है, यहीं पर कौरव भी है, सब यहीं पर है। प्रीत बुद्धि विजयंती यहीं पर है, विपरीत बुद्धि विनश्यंती यहीं पर है। द्वापर युग कलयुग तो अलग है, वो तो हम लोग को देखकर वैसे बनते। तो बाबा कहते जैसे दुनिया में भी होते हैं, शरीर के बाप के जो बच्चे होते हैं, कोई तो अच्छा होता है, कहना मानता है, कोई नहीं भी मानता है। तो सपूत और कपूत जैसे दुनिया में होते हैं वैसे यहाँ भी होते हैं, बेहद के बाप को भी होते हैं। स्पष्ट कर रहे हैं भगवान कि जो सपूत होगा, जो कहना मानेगा, जो सुबह उठेगा, नहा धोकर बाबा को याद करेगा प्यार से, वो जाकर राजा बनेगा। और जो नहीं सुनता है, नहीं उठता है, नहाना धोना तो दूर की बात है, उठता भी नहीं है, वो फिर कपूत है। वो बाबा की मदद नहीं कर रहा है ना अपनी मदद कर रहा है, ना औरों की मदद कर रहा है। वो फिर कपूत है। कपूत फिर जाकर झाड़ू लगाएंगे, माना दास दासी बनेंगे। मालूम तो सब पड़ जाता है ना,
और अंत में तो सबको मालूम पड़ जाएगा। हम कोई छुपे थोड़ी रहेंगे। पुरुषार्थ अभी हम छिप कर करते हैं ना, गुप्त है हमारा पुरुषार्थ। लेकिन पुरुषार्थ की जो प्रारब्ध होगी, वो तो क्या बना हमारे में परिवर्तन आएगा, वो तो दिखाई देगा। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर भी समझाया है, श्री कृष्ण का जन्म जब होता है तब तो स्वर्ग है, एक ही राज्य होता है, विश्व में शांति है। स्वर्ग में बहुत थोड़े मनुष्य होंगे, वो है ही नई दुनिया, क्योंकि उसके लिए फिर क्वालिफाई करना पड़ता है ना। नई दुनिया में जाने के लिए हमको नए संस्कारों को, नई स्मृतियों को धारण करके बिल्कुल नया बनना है, और फिर उसका सबूत भी देना है, और वो भी बहुत काल तक देना है। तो जब कृष्ण जी भी आएंगे तो वो एडवांस पार्टी है ना सारी, तो वो स्वर्ग ही होगा, है ना। वहां पर गंदगी नहीं होगी, पवित्रता होगी। वैसे भी योग बल से वो तो जन्म लेंगे, तो ऑब्वियसली वो धरा तो पवित्र ही होगी ना, तो स्वर्ग होगा। एक ही राज्य होता है, विश्व में शांति है। स्वर्ग में बहुत कम मनुष्य होते हैं, वो है ही नई दुनिया। उसके लिए फिर संगम पर हमको नया बनना है। नया बनेंगे, नई दुनिया बनाने में सहयोग देंगे, तो नई दुनिया में जाएंगे। वहां अशांति हो ही नहीं सकती है। शांति तब है जब एक धर्म है, पवित्रता का धर्म जब है तो शांति है। जब अपवित्र बनते हैं तो अशांति होती है। तो शांति तब है जब एक धर्म है। जो धर्म बाप स्थापन करते हैं, कौन स्थापना करता है ऐसे सुंदर धर्म की? बाबा। बाद में जब और धर्म आते हैं द्वापर युग से, तो अशांति शुरू हो जाती। फिर मेरा धर्म, उसका धर्म, ऐसे वाले विचार जो है ना, वो उत्पन्न होने लग जाते हैं। शांति तब है जब एक धर्म है और जो धर्म बाप स्थापन करते हैं। बाद में जब और धर्म आते हैं तो फिर अशांति हो जाती है। वहां है ही शांति। 16 कला संपूर्ण है ना। चंद्रमा भी जब संपूर्ण होता है तो कितना सुंदर लगता है। उनको फुल मून कहा जाता है। चंद्रमा भी जब संपूर्ण होता है ना, तो फिर कितना शोभता है। उनको क्या कहते हैं? फुल मून कहा जाता है। त्रेता में 3/4 कहेंगे, खंडित हो गया ना वहां पर। त्रेता में 3/4 कहेंगे, वो पूरा संपूर्ण है ना। नई दुनिया में बाबा कहते हैं पवित्रता का राज्य होता है। वहां है ही शांति, वहां है ही 16 कला संपूर्ण, एकदम फ्लॉलेस। चंद्रमा भी जब संपूर्ण होता है तो कितना सुंदर लगता है। उनको फुल मून कहा जाता है। त्रेता में 3/4 कहेंगे, खंडित हो गया ना, तो कला कम हो गई, क्योंकि वो तो नापास हो जाते हैं ना। संपूर्ण शांति सतयुग में होती है। कंप्लीट पीस जो है वो सतयुग में होती है।
25% पुरानी सृष्टि होगी तो कुछ न कुछ तो खिटखिट होगी ना। 2 कला कम होने से शोभा कम हो गई है। राम सीता की ना, वो क्षत्रिय कहलाते हैं, वो देवता भी नहीं कहलाते। तो बाबा कहते हैं 2 कला कम होने से शोभा उसकी कम हो गई है। स्वर्ग, उसमें बिल्कुल शांति, और नर्क में है बिल्कुल अशांति। ये समय है जब मनुष्य जो है विश्व में शांति चाहते हैं। अब इतनी अशांति हो गई है कि आत्माएं जो है वो विश्व में शांति चाहती हैं। इनसे आगे ये आवाज नहीं था कि विश्व में शांति हो। पहले कोई नहीं बोलता था कि शांति हो। अभी आवाज निकला है क्योंकि अब विश्व में शांति हो रही है। आत्मा चाहती है अब कि विश्व में शांति होनी चाहिए। ये इच्छा जो है सबके अंदर जगी है कि पीस होना चाहिए। बाबा कहते हैं अभी आवाज निकला है क्योंकि अब विश्व में शांति हो रही है। आत्मा चाहती है कि विश्व में शांति होनी चाहिए। मनुष्य तो देह अभिमान में है ना, इसलिए सिर्फ कहते रहते हैं विश्व में शांति हो, विश्व में शांति हो। वो सोचते मार धाड़ करके शांति हो जाएगी। 84 जन्म अब पूरे हुए हैं। ये बाप आकर समझाते हैं। बाप को ही सब याद करते हैं। वो कभी किस रूप में आकर स्वर्ग की स्थापना करेंगे, उनका नाम भी लोगों ने रखा हुआ है हेवनली गॉड फादर, क्योंकि कभी उन्होंने धरा पर आकर हेवन स्थापित किया है। इसलिए तो गायन है। भगवान जी का जितना भी 12 ज्योतिर्लिंगम भी देख लो, क्यों बने हैं? क्योंकि उन्होंने वो कर्तव्य किए हैं, इसलिए यादगार बने हैं। लेकिन ये यादगार फिर टूट जाते हैं, विनाश होता है, और फिर ये बनते हैं। तो बाबा सारी बातें हमको समझा रहे हैं कि बाबा कहते अभी आवाज निकला है क्योंकि अब विश्व में शांति हो रही है। आत्मा चाहती है कि विश्व में शांति होनी चाहिए। मनुष्य वो तो देह अभिमान में होने के कारण सिर्फ कहते ही रहते हैं कि विश्व में शांति हो। 84 जन्म अब पूरे हुए हैं। ये बाप ही आकर समझाते हैं। बाप को ही सब याद करते हैं। वो कभी किस रूप में आकर स्वर्ग की स्थापना करेंगे, उनका नाम भी है हेवनली गॉड फादर। ये लेकिन किसी को भी पता नहीं है। बोलते हैं हेवनली गॉड फादर, लेकिन वो ये सोचते हैं कि भगवान हेवन में रहते हैं और हेवन ऊपर रहता है, ऊपर है हेवन, ऐसा वो सोचते हैं। ये किसको भी पता नहीं है कि हेवन को रचा कैसे जाता है। श्री कृष्ण तो रच नहीं सकते हैं हेवन को। उनको कहा जाता है देवता। कृष्ण जी को कहा जाता है देवता। मनुष्य देवताओं को नमन करते हैं। उनमें दैवी गुण है, इसलिए उनको देवता कहा जाता है। मनुष्य देवताओं को क्यों नमन करते हैं? क्योंकि उनमें दैवी गुण है, इसलिए उनको देवता भी कहा जाता है। अच्छे गुण वाले को कहते हैं ना, ये तो जैसे कि देवता है। लड़ने झगड़ने वाले को कहेंगे ये तो जैसे कि असुर है। तो हम सब अभी इसका भी चयन होगा, देवता है कि असुर है, यही पर चयन होगा। द्वापर युग कलयुग लोग समझ लेते हैं बाबा के बच्चे
बाबा का बनकर समझ लेते हैं कि बाहर के लोग कौरव है, बाहर के लोग असुर है, बाहर के लोग कुंभकर्ण है, बाहर के लोग जरासंधी है। ये ऐसे सोचते हैं, लेकिन वो क्यों है? क्योंकि भगवान के बच्चे वैसे बच जाते हैं, इसलिए वो लोग बच जाते हैं। तो कुंभकर्ण भी यहाँ पर ही है। जितने कैरेक्टर्स है ना रामायण और महाभारत में, वो सारे कैरेक्टर्स 16,108 करोड़ आत्माओं में मौजूद है। शकुनी भी है, सब है यहाँ पर। तो बाबा समझ दे रहे हैं हमको कि जो लड़ते हैं, जो झगड़ते हैं, फिर बाबा उनको क्या कहेंगे? असुर कहेंगे ना। बच्चे जानते हैं हम बेहद के बाप के सामने बैठे हैं, जो सभी आत्माओं का पिता है, उनसे हम शिक्षित हो रहे हैं। तो बच्चों की चलन फिर कितनी अच्छी होनी चाहिए। अगर हम ऑलमाइटी गॉड फादर के सामने हैं, वो हमारे सम्मुख है, हम आत्मा को शिक्षित कर रहे हैं, तो कायदे से हमारी चलन कितनी अच्छी होनी चाहिए। अज्ञान काल में भी बाप का देखा हुआ है, ब्रह्मा जी ने देखा हुआ है कि 6-7 कुटुंब इकट्ठे रहते हैं। 6-7 परिवार जो है, जॉइंट फैमिली हुआ करता था ना। अब तो 2 भी 3 भी इकट्ठे नहीं रह पाते हैं, लड़ते। लेकिन ब्रह्मा जी जब थे तब बाबा ने ऐसे परिवार देखे थे जहां पर 6-7 परिवार एक साथ रहते, कुटुंब इकट्ठे रहते हैं और एकदम खीर खंड होकर चलते हैं, लड़ते नहीं है। खाना भी इकट्ठा बनाएंगे, खाएंगे भी इकट्ठा, खीर खंड। कहा तो घर में सिर्फ 2 लोग होते हैं तो भी लड़ते झगड़ते रहेंगे। तो तुम कौन हो? तुम हो ईश्वरीय संतान। ये मुझे बार बार याद रखना है, मैं ईश्वरीय संतान हूं। इस स्मृति से अपने संकल्प बोल कर्म को ठीक रखना है। हम कौन है? ईश्वरीय संतान। हम सब है ईश्वरीय संतान, याद रखना है। बहुत बहुत खीर खंड होकर रहना चाहिए। ईश्वरीय संतान है तो हमको बहुत बहुत खीर खंड होकर रहना चाहिए। आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। और जहाँ आत्माएं सब ज्ञान में नहीं चलती है, वहां भी हमको शांत रहना है। बाबा के अनुसार वहां भी हमको शांत रहना है, हमको प्यार से रहना है। अब समझ तो हमको मिल रही है ना, तो फिर समझ का पार्ट किसको बजाना है? मुझे बजाना है। दूसरा नहीं समझा है, इसलिए वो अपना पार्ट बजाएगा। लेकिन अगर मुझे मीठी प्यारी दुनिया में जाना है, तो फिर हमको यहाँ पर मीठा बनकर सबूत देना है। फिर ये नहीं सोचना है कि वो अशांत कर रहा है इसलिए हम अशांत हो रहे हैं। ये वाला एक्सक्यूज नहीं चलेगा। वो अशांत है, उसको समझ नहीं है। बाबा कहते हैं ज्ञान स्वरूप का मतलब ही ये है कि जो बात की हमको समझ मिल रही है, उस समझ को अमल में लाना है। उसको बाबा ज्ञान कहते हैं। तो यहाँ खीर खंड होना तुम सीखते हो। अभी हम बाबा से सीख रहे हैं। सतयुग में सब खीर खंड होते हैं। तो यहाँ ईश्वरीय संतान बनकर मुझ आत्मा को शांति का सहयोग देना है। कोई दे नहीं दे वो नहीं देखना है। कोई कितना भी अशांत करे, हमको शांत रहना है, हमको प्यार से रहना है।
हमारे बाबा कहते हैं, अंदर में जांच करो, हमने कोई विक्रम तो नहीं किया। क्या बोल रहे हैं बाबा? कह रहे हैं अपने अंदर में आप जांच करो, हमने कोई पाप कर्म तो नहीं किया, हमने किसी को दुख तो नहीं दिया। अब जब हम अशांत हो जाते हैं या हम कोई भी दैहिक व्यवहार करते हैं, देभान में, दे अभिमान में, तो हमको समझना है कि हम दुख देने के निमित्त बन जाते हैं। जब कभी हम देह के भान में बात करते हैं, देह के भान में हम सोचते हैं, संकल्पों से भी तो हम कितना लेन देन कर रहे हैं। फिर जो देते हैं वो फिर मेरे पास वापस भी आता है। तो बाबा हमको क्या बोल रहे हैं? हमको कह रहे हैं कि तुम ईश्वरीय संतान हो, तुमको बहुत बहुत खीर खंड होकर रहना चाहिए। सतयुग में खीर खंड होते हैं, मिलकर रहते हैं वो लोग, लड़ते झगड़ते नहीं है। यहाँ खीर खंड होना तुम सीखते हो। अभी हम भगवान से सीख रहे हैं कि कैसे हर हाल में हमको मिलजुल कर रहना है, खीर खंड होकर रहना है। यहाँ हम खीर खंड होना सीखते हैं, तो बहुत प्यार से रहना है हमको। हमारे बाबा हमको कह रहे हैं कि अंदर में जांच करो तुम कि तुमने कोई विक्रम तो नहीं किया, क्योंकि देह के भान में और देह के अभिमान में हम कुछ भी करते हैं तो हम पाप कर्म करते हैं। ये समझ मिली है बाबा से। कहीं हमने किसी को दुख तो नहीं दिया, क्योंकि देह अभिमान दुख देता है। तो देह अभिमान में हम जो भी करते हैं हम दुख देने के निमित्त बनते हैं। तो चेक करना है हमें अपने अंदर कि हमने किसी को दुख तो नहीं दिया। ऐसे कोई बैठकर अपने को जांचते नहीं है। जिस विधि से बाबा हमको कहते हैं ना कि अपने को चेक करो कि कहीं मैंने कोई विक्रम तो नहीं किया, कहीं मैंने किसी को दुख तो नहीं दिया। क्योंकि जब हम देह अभिमान में व्यवहार करते हैं तो हम उसका जो कनेक्शन है ना भगवान से भी तोड़वा देते हैं। वो उस समय दुख से पीड़ित हो जाती है सोल, तो उसका लिंक टूट गया ना भगवान से। अब जब हम देही अभिमानी होकर पाठ बजाएंगे तो हम आत्माओं को सुख देंगे, और जब हम सुख देंगे उनका बुद्धि का योग परमात्मा से लगेगा। तो बाबा कहते हैं कि जिस विधि से मैं कहता हूं कि अपने आप को अंदर से जांच करो, बाबा को शिकायत है कि ऐसे कोई बैठकर अपने को जांचते नहीं है। ये बड़ी समझ की बात है। तुम बच्चे हो, विश्व में शांति स्थापन करने वाले। हम सभी आत्माएं विश्व में शांति स्थापन करने वाले हैं। अगर घर में ही अशांति करने वाले हम होंगे तो फिर शांति फिर कैसे करेंगे हम? बाबा हमारी जिम्मेवारी समझा रहे हैं कि तुम विश्व में शांति स्थापन करने के निमित्त हो। अगर तुम घर में ही अशांति करने वाले होंगे तो फिर बताओ शांति फिर कैसे करेंगे?
शरीर के बाप का बच्चा तंग करता है तो कहेंगे ये तो मुआ भला। अब कई बच्चे बहुत तंग करते हैं, कई तंग करते हैं, कई नाक में दम कर देते हैं। आजकल तो बच्चे शरीर के माँ बाप को मारते हैं, गालियां देते हैं। आजकल तो ऐसा वाला सीन हो गया कि मारते भी हैं, जान से तो मार देते हैं, वैसे भी मारते हैं। कई लोग, कई पेरेंट्स आजकल बताते हैं, कंप्लेन करते हैं कि हमारे बच्चे हमको गालियां देते हैं गंदी गंदी, और फिर मारते भी हैं हम लोग को। ऐसा लोग अपने दुख को बयां करते हैं। बाबा कहते हैं फिर जब ऐसे लौकिक बाप का बच्चा तंग करता है ना, तो फिर लौकिक बाप के मुख से क्या निकलता है? ये तो मर जाए तो अच्छा है। तो कहेंगे ये तो मुआ भला। कई लोग बहुत नाक में दम करते हैं ना। कोई आदत पड़ जाती है तो पक्की हो जाती है। गुटखा खाने की, शराब पीने की, जुआ खेलने की कोई आदत अगर पड़ जाती है तो पक्की हो जाती है। ये समझ ही नहीं रहती है कि हम तो बेहद के बाप के बच्चे हैं। गुस्सा करना, है ना, किसी चीज का लोभ करना, अहंकार करना, ये सारी खामियां है ना जो हमने धारण करी हुई है। तो बाबा कहते कोई आदत जब हमको पड़ जाती है तो पक्की हो जाती है। इसलिए बाबा हमको 3-3 महीने का होमवर्क, 15 दिन का होमवर्क देते हैं कि दृढ़ता से तुम ये 3 महीने कर कर देखो, तो तुम इस गंदी आदत से मुक्त हो जाओगे। कोई आदत पड़ जाती है तो पक्की हो जाती है। ये समझ नहीं रहती कि हम तो बेहद के बाप के बच्चे हैं। समझ ही नहीं रहती है। क्या समझ नहीं रहती है कि हम तो बेहद के बाप के बच्चे हैं। हमको तो विश्व में शांति स्थापन करनी है, इसलिए हम अशांत कैसे हो सकते हैं? जब जब गुस्सा आए तो अपने को याद दिलाना है ना कि हम तो शांति के सागर परमपिता परमात्मा के बच्चे हैं, और हम तो विश्व में शांति स्थापन करने के निमित्त हैं। शिव बाबा के बच्चे हो, अगर अशांत होते हो तो शिव बाबा के पास आओ। शिव बाबा के बच्चे हो, अगर अशांत होते हो तो शिव बाबा के पास आओ। वो तो हीरा है, वो झट से तुमको युक्ति बताएंगे कि ऐसे शांति हो सकती है। शांति का प्रबंध देंगे। ऐसे बहुत है, चलन दैवी घराने जैसी नहीं है। ऐसे बहुत है, क्योंकि अब हमारे में बदलाव भी तो आना चाहिए ना। नए संस्कार होने चाहिए, नई स्मृतियां बाबा ने दिला रखी है हम लोग को। फिर उन स्मृतियों के प्रमाण हमको पाठ बजाना है। तो अगर हम श्रीमत पर चलेंगे तो हमारी चलन में दिव्यता आ जाएगी, सत्यता आ जाएगी। लेकिन प्रभु जी को शिकायत है कि ऐसे बहुत है, चलन दैवी घराने जैसी नहीं है। अब होगी तभी तो हम संस्कार लेकर जाएंगे। तुम अब तैयार होते हो गुलकुल दुनिया में जाने के लिए। ध्यान खिंचवा रहे हैं कि कलयुग तो समाप्त हो रहा है, और तुम्हें किस चीज की तैयारी कराई जा रही है? गुलकुल दुनिया में जाना है ना। तुम अब तैयार होते हो गुलकुल दुनिया में जाने के लिए। ये दुनिया, ये तो गंदी दुनिया है, ये तो वैश्यालय है। इनसे तो नफरत आती है। अब तुम अब तैयार होते हो गुलकुल दुनिया में जाने के लिए,
बाकी ये जो दुनिया है ये तो गंदी दुनिया है, ये तो वैश्यालय है, इनसे तो नफरत आती है। विश्व में शांति होगी तो नई दुनिया में होगी ना। यहाँ तो मार धाड़ है, यहाँ तो गंदे कर्म हो रहे हैं, चीटिंग है चारों तरफ, ठग है सारे बन गए, विकारी बन गए, घर घर में विकार है ना। शादियां होती हैं तो घर घर के अंदर विकार है, घर घर के अंदर वैश्यालय बन गया है। अब जैसे कल बाबा ने बोला, लोग समझते शादी करते तो हम शुभ कार्य करते हैं, और कितनी बड़ी गलत फहमी है कि कहते हैं हम कन्या दान करते हैं। भगवान कहते हैं कन्या का घात करते हैं। दान तो संगम युग में होता है। जो शरीर के माँ बाप शरीर की बेटी को प्रभु समर्पण करते हैं, ये है कन्या का दान। वो तो अपवित्र बनाते हैं और फिर बोलते हैं हमने शुभ कार्य किया है, उसको शुभ समझते हैं शादियों को। और बाबा क्या बोलते हैं, जहन्नुम में जाने का दिन है वो। फिर बोलते हैं जाकर फिर सेलिब्रेट भी करते हैं एनिवर्सरीज। तो ये तो वैश्यालय है, बाबा कहते हैं गंदी दुनिया है। यहाँ पर शादी करके भी तृप्त नहीं होते हैं, और भी कई कई दिमाग लगता है, दूसरों को भी देखते हैं। अब हम दूसरों के शरीर को देखते हैं तो हम पाप आत्मा है ना। दूसरों के शरीरों को अगर हमने निहार लिया, देख लिया, तो हम क्या कर रहे हैं, पाप ही तो कर रहे हैं। तो गंदी दुनिया है ये, बाबा कहते हैं ये तो वैश्यालय है, इनसे तो नफरत आती है, ऐसे ऐसे काम करते हैं लोग। विश्व में शांति होगी तो बाबा कहते वो तो फिर नई दुनिया में होगी, कलयुग में तो आउट ऑफ क्वेश्चन है। संगम पर तो शांति हो नहीं सकती है, क्योंकि एक तरफ कलयुग है, एक तरफ बाबा हमको सिखा रहे हैं, लेकिन कलयुग भी तो है, तो इसमें तो बाबा कहते शांति हो नहीं सकती है। विश्व में शांति होगी तो नई दुनिया में होगी, संगम पर तो हो नहीं सकती है। यहाँ शांत बनने का हम सब पुरुषार्थ करते हैं। इस दुनिया में संगम में आकर बाकी तो करते भी नहीं है, लेकिन हम सब बाबा से सीखते हैं, तो यहाँ हम सब शांत बनने का पुरुषार्थ करते हैं। पूरा पुरुषार्थ नहीं करते हैं तो फिर सजा खानी पड़ेगी। बाबा कहते हैं कायदे से हमको पूरा पुरुषार्थ करना है, लेकिन अगर हम नहीं करते हैं तो मीठे मीठे परमात्मा हमको सावधान करते हैं कि फिर सजा खानी पड़ेगी। कहते हैं शिव बाबा, मेरे साथ तो धर्मराज है ना, तो जब हिसाब किताब चुकतू होने का समय आएगा खूब मार खाएंगे। अभी कहना नहीं मानते हैं हम, अगर है ना नियमों पर नहीं चल रहे हैं, जैसे बाबा बोल रहे हैं अमृत वेला नहीं उठते हैं, नहा धोकर फ्रेश होकर नहीं याद करते हैं, तो झाड़ू लगाएंगे, नौकर बनेंगे। अब कई आत्माएं सोचती हैं कि कोई बात नहीं, झाड़ू लगा लेंगे, सुख तो है। लेकिन बाबा समझाते हैं कि मार भी तो पड़ेगी उसके पहले। लक्ष्मी नारायण का जब हमको लक्ष्य दिया जाता है तो क्यों दिया जाता है कि ये बनो तो तुम्हारे सारे विक्रम विनाश हो, तुमने जो गलतियां करी हैं वो सारी गलतियों से आप मुक्त हो जाओगे, इसलिए लक्ष्य दिया है। तो जब हम उस लक्ष्य तक नहीं पहुंचते हैं तो फिर हमको पनिशमेंट तो मिलता है ना। बाबा पनिश नहीं करते हैं, लेकिन धर्मराज, ड्रामा, प्रकृति, माया, यमदूत ये लोग पनिश करते हैं। क्योंकि ड्रामा को किसने रोका है? शिव बाबा ने रोका है कि भाई तुम रुक जाओ, मेरे बच्चे अच्छे हैं, अभी अच्छे बन जाएंगे, मैं इनको सिखा रहा हूं
ये अच्छा कर्म करके देवता बनकर सबूत देंगे। बाबा तो बड़ी गर्व से बोलते हैं। लेकिन अगर हम ये सोचते हैं कि हम प्रजा बन जाएंगे, हम दास दासी बन जाएंगे, खुश तो रहेंगे, क्योंकि बहुत सारी सोल्स ये बोलती है, बहुत सारी सोल्स बोलती है हम तो त्रेता युग में आएंगे। लेकिन ये जो 1250 वर्ष हम लेट आएंगे, और ये जो 1250 वर्ष सतयुग के मैंने कमाए नहीं है, ये तो फिर मेरे विकर्म रह गए ना। तो उन विकर्मों की सजा कौन खाएगा? ये तो जो पास विद ऑनर बनेंगे वो बचेंगे बस। फर्स्ट डिवीजन वालों को भी थोड़ा बहुत सेक लगना है, वो इसी समय सजाएं खा लेते हैं। वो फिर धर्मराजपुरी में नहीं जाते हैं, लेकिन अभी साथ की साथ सजा खा लेते हैं। तो बाबा समझ देते हैं कि इतनी बेसमझी हमको नहीं करनी चाहिए कि हम तो त्रेता युग में आएंगे। भाई त्रेता युग में हम आएंगे तो 1250 वर्ष का जो मैंने वर्षा कमाया नहीं है उसकी सजा कितनी मिलेगी? क्योंकि मैंने विक्रम विनाश नहीं करे ना। 1250 वर्ष वाले जो विक्रम है वो मैंने विनाश ही नहीं करे जिससे मुझे वो वर्षा मिलता। तो फिर सारे विक्रमों की सजा मुझे कहाँ मिलेगी? धर्मराजपुरी में मिलेगी ना। अभी तो हम गफलत कर देते हैं। चलो ठीक है, अमृत वेला कौन देखता है, कई लोग सोचते हैं, चलो सो लेते हैं। लेकिन ये समझ नहीं रहे हैं कि सजाएं कितनी भयंकर हैं। क्योंकि ना तो हम भगवान से पावर ले रहे हैं, अब सृष्टि का तो विकराल रूप बनता जा रहा है। ये तो विकराल रूप धारण करेगा जिससे हमारे सारे हिसाब किताब चुकतो होने हैं सभी के। उसी से तो भगवान बचा रहे हैं ना हमको। लेकिन फिर उसके लिए हमको लायक बनकर सबूत भी तो देना है। लायक बनकर सबूत नहीं देंगे तो फिर कैसे चलेगा? तो बाबा समझ दे रहे हैं कि यहाँ हमको शांत बनने का पुरुषार्थ करना है, सुखी रहने का, प्रेम स्वरूप रहने का, आनंद स्वरूप रहने का, शक्ति स्वरूप रहने का, समझ के स्वरूप का रहने का, सतुगुणी रहने का, सत्युगी रहने का। यहाँ पर मेरे को सारा जो है ना पुरुषार्थ करना है, सबूत देना है बहुत समय तक मुझे। लेकिन बाबा कहते हैं पूरा पुरुषार्थ नहीं करते हैं हम तो फिर सजा भी तो खानी पड़ेगी ना। ये थोड़ी कि हम बाबा के बच्चे बन गए हैं, हम मुरली पढ़ रहे हैं, हम कुछ सेवा में सहयोग दे देते हैं तो हम सजाओं से बच गए। बीकेस तो ऐसे ही सोच रहे हैं ना सारे के सारे कि हम आ रहे हैं, मुरली पढ़ रहे हैं, देह अभिमान में योग लगा रहे हैं और सोच रहे हैं हमारा योग लग रहा है, हम तो भाई हम स्वर्ग में जाना है। लेकिन 8 पास होते हैं, 100 फर्स्ट डिवीजन है, 16,108 33 करोड़ मुरली प्राप्त करते हैं। तो बाबा कहते पूरा पुरुषार्थ नहीं करते हैं फिर सजा खानी पड़ेगी। कहते हैं मेरे साथ तो धर्मराज है ना, जब हिसाब किताब चुकतू होने का समय आ जाएगा फिर तो कोई सुनवाई नहीं है हमारी, कोई सुनवाई नहीं। क्योंकि सुनने वाला कौन है? हमारे शिव पिता परमात्मा। सिर्फ सुनते हैं बाबा, और न ड्रामा सुनने वाला है और न प्रकृति सुनने वाली। सुनती है प्रकृति है, कुछ ना सुनती प्रकृति। वो नहीं देखती छोटा शरीर है, वो नहीं देखती है टीनेज है, वो नहीं देखती है बड़ा शरीर है, कुछ नहीं देखती है। बस वो जब दफन करने को आती है तो सबको दफन कर देती है। तो मेरे साथ धर्मराज है ना, फिर हमको बोलते हैं जब हिसाब किताब चुकतू होने का समय आएगा खूब मार खाएंगे, कर्म का भोग तो जरूर भोगना पड़ेगा। अभी हम मनमानी कर ले, अभी हम मनमानी कर ले रोज, तो बाबा हमको समझा रहे हैं। तो फिर जब भुगतान करना पड़ेगा फिर थोड़ी भगवान सुनेंगे कोई भी बात। भगवान जी तो परम धाम चले जाएंगे, हम सब धर्मराज जी के हवाले हो जाएंगे, ड्रामा और प्रकृति के हवाले हो जाएंगे। हम खूब मार खाएंगे। अभी जितना आराम फरमाएंगे उतना खूब मार खाएंगे।
सड़कों पर होंगे, गद्दे थोड़ी मिलेंगे। हम अपना कल्याण कर रहे हैं, ना हम सृष्टि को परिवर्तन करने में मदद कर रहे हैं। पाप हमने ढेर सारे कर रखे हैं। भगवान तो हमको बचा रहे हैं ना सजाओं से। सजा तो हमने लिख रखी है अपने नाम पर। जाने अनजाने में हमने सजाएं तो अपने लिए पूरी की पूरी लिख रखी हैं। कौन बचाएगा हमको उससे? कोई नहीं बचाएगा। अभी कर ले हम अपनी मनमानियां, सो ले हम अमृत वेले, दिन भर में सारा दिन दुनिया में फंसे रहे हम। फंसे रहो, बाबा कहते हैं। पाप आत्मा हम बने हुए हैं ना, तो पाप तो हमने कर रखे हैं बहुत सारे। अब हमको समझ में आ गया है, विकारों में जाना पाप है, देह अभिमान में सोचना पाप है, बोलना पाप है, कर्म करना पाप है। पाप तो हमने 63 जन्म कर रखे हैं। अब भगवान की मुरली पढ़ते पढ़ते भी कितना पाप होता है कि अमृत वेला नहीं उठते हैं, नहाते धोते नहीं हैं, याद नहीं करते हैं बाबा को, तो पावर ले ही नहीं रहे हैं, चार्ज हम हो ही नहीं रहे हैं। तो 8 पेपर जब आएंगे तो क्या करेंगे हम फिर? क्या करेंगे? मार ही खाएंगे ना, और क्या करेंगे फिर हम? भूत प्रेत भी तंग करेंगे, गंदी दृष्टि वाले भी तंग करेंगे, है ना, साधन भी नहीं मिलेंगे, लौकिक अपनी तरफ खींचेगा, अलौकिक भी पेपर लेगा, प्रकृति पेपर लेगी, ड्रामा पेपर लेगा, विकार पेपर लेंगे। शक्ति तो ले ही नहीं रहे भगवान से। सुबह को शक्ति देते हैं ना बाबा, ले रहे हैं क्या शक्ति? हम अपने आप को हम चेक करेंगे तो मार जरूर खाएंगे फिर हम। पैसा मेरे को बचाएगा क्या? मेरी भाग दौड़ मेरे को बचाएगी क्या? हम बोलेंगे हम गृहस्थ देख रहे थे, गृहस्थ का खर्चा कैसे चलता अगर हम ये ना करते। देखा जाएगा क्या? कुछ नहीं देखा जाएगा। जब हिसाब किताब जो मैंने बना रखे हैं, जब उसके चुकतू होने का समय आएगा, बाबा कहते खूब मार खाएंगे। कर्म का भोग जरूर है, बीमार होते हैं वो भी तो कर्म भोग है। अभी तो कितनी बीमारियां आनी है, बाबा ने बोला है। कोई इलाज नहीं, पता ही नहीं रहेगा क्यों हुई है बीमारी, क्योंकि कर्मों की बीमारियां होनी है अब आगे चलकर। तो अंधे हो जाएंगे, बाबा कह रहे हैं, अंधे भी हो जाएंगे, भटकेंगे इधर उधर। फिर देह अभिमान वाले लोग कितने तंग करेंगे हमको, क्योंकि आंखों से क्रिमिनल वाला काम किया होगा ना। दैहिक दृष्टि समाप्त नहीं की होगी, तो आंखों से जो क्रिमिनल का कार्य किया होगा वो आंखों को नुकसान होएगा, कान को नुकसान होएगा, मुख को नुकसान होएगा। अभी तो मनमानी कर लो, बाबा कहते हैं, लेकिन फिर भुगतान जरूर करना है, फिर उसमें फिर कोई सुनवाई नहीं होगी। तो बाबा कहते हैं कर्म का भोग जरूर है, बीमार होते हैं वो भी कर्म भोग है। अब हम अपना ध्यान नहीं रखते, है ना। अब जैसे जगदीश भाई ध्यान नहीं रखते थे तो फिर शरीर के रोग आ गए, है ना। ऐसे ही है, अगर हम अपना ध्यान नहीं रखते हैं, कर्म उल्टे कर लेते हैं, तो वो हमको बीमारी लगती है ना। हम खाना ढंग से नहीं खाते हैं, या फिर हमको थोड़ी सी बीमारी होती है ना। कहते हैं ना, कहावत है ना, स्टिच इन टाइम सेव्स 9। अगर थोड़ा सा मेरा कपड़ा फट जाता है, उसको उसी समय सिलाई कर लूँ तो 9 स्टिचेस लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक ही स्टिच से हो जाएगा। लेकिन जब हम गैर जिम्मेवार होते हैं तो वो फिर फटता ही चला जाता है, फिर मुझे 9 स्टिच लगाने का वक्त देना पड़ेगा। बस यही हाल है दुनिया में। हम लोग जब उल्टा कर्म करते हैं, जब बाबा हमको कहते हैं ऐसे करो ऐसे करो, और जब हम नहीं करते हैं, उल्टी सीधी चीजें हम खाते हैं, थोड़ी सी बीमारी होती है उसको समय पर यूज नहीं करते हैं, देह के सभी धर्मों को, संबंधों को भूलते नहीं है और रिश्ते निभाने में लग जाते हैं, तो क्या करते हैं हम? फिर भगवान को इग्नोर करके रिश्ते निभाते हैं, तो क्या होएगा? सजा नहीं मिलेगी क्या? कर्म भोग आएगा। हम लापरवाहियां करेंगे तो कर्म भोग तो हमारे पास आएगा ही आएगा ना। तो अभी तो विकराल रूप में आने वाला है आगे चलकर। बाप के ऊपर तो कोई नहीं है, बाप के ऊपर तो कोई नहीं है। बाप हमको सारा सत्य बताते हैं, समझाते हैं, बच्चे गुलगुल बनो तो ऊंच मर्तबा पाएंगे। जब आप गुलगुल बनोगे तो ऊंच मर्तबा पाएंगे, नहीं तो कोई फायदा नहीं है।
कुलकुल बनो मीन्स खुशबूदार फूल बनो, कांटे से कांटापन अपने अंदर से सारा खत्म करो। तो बच्चे गुलगुल बनो तो ऊंच मर्तबा पाएंगे, नहीं तो बाबा कहते कोई फायदा नहीं। भगवान बाप जिसको आधा कल्प याद किया उनसे वर्षा नहीं लिया तो बच्चे फिर किस काम के हैं। भगवान इस सृष्टि रूपी ड्रामा में आए है ना, और जिनको हमने आधा कल्प याद किया और वो हमसे मिले और हमने उनसे वर्षा ही नहीं लिया, तो फिर बाबा कहते बच्चा फिर किस काम का है। वर्षा कौन सा है भगवान का? 111 का, लक्ष्मी नारायण का वर्षा। उनके घराने में आने का जो वर्षा है। बच्चे गुलगुल बनो तो ऊंच मर्तबा पाएंगे, नहीं तो कोई फायदा ही नहीं है। जिनको हमने आधा कल्प याद किया और जो हमें देने आए हैं उनसे हमने वर्षा नहीं लिया, तो बाबा कहते फिर ऐसे बच्चे किस काम के हैं। क्योंकि हम किसी काम के नहीं है ना, हमने सृष्टि को परिवर्तन करना है, स्व परिवर्तन करके विश्व का परिवर्तन करना है। तो अगर हम नहीं कर रहे हैं तो हम किस काम के हैं? किसी काम के नहीं है ना हम। परंतु ड्रामा अनुसार बाबा कहते हैं ये भी होना ही है कि कुछ बच्चे ऐसे निकलेंगे। तो समझाने की युक्तियां तो बाबा बहुत देते हैं। विश्व में शांति तो सतयुग में थी। अगर विश्व की बात करें, अगर हम अपना घर की बात करें तब तो शांति धाम में शांति है, लेकिन अगर हम विश्व में शांति की बात करें तो सतयुग में शांति है, जहां इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। लड़ाई भी जरूर लगेगी क्योंकि अशांति है ना, चारों तरफ अशांति है, इंसाफ है ही नहीं है, जहां देखो उलट पुलट सिस्टम है। तो फिर लोगों में अशांति है, भ्रष्टाचार है, अत्याचार है। तो इसलिए इस दुनिया में क्या हो गई है? अशांति हो गई है। इसलिए लड़ाई जरूर लगेगी। श्री कृष्ण फिर आएगा सतयुग में, वो भी सच्चा ही युग होगा जहां पर कृष्ण जी आएंगे। कहते हैं कलयुग में देवताओं का परछाया नहीं पड़ सकता है। कलयुग में देवता आते नहीं है। ये बातें तुम बच्चे ही अब सुन रहे हो। तुम जानते हो शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं, धारणा करनी है, सारी आयु ही लग जाती है। भाई ऊंची धारणाएं हैं, कोई मजाक तो है नहीं, है ना। हमको तपस्या करनी पड़ती है, वो भी दृढ़ता से, वो भी 63 जन्मों की उल्टी रिकॉर्डिंग के ऊपर सीधी रिकॉर्डिंग करना। कलयुग के युग में मेहनत लगती है। कहते हैं सारी आयु समझाया है फिर भी समझते नहीं। अब बाबा तो शुरू से समझा रहे हैं ना, जब से हम सब ज्ञान में आए हैं तब से बाबा हमको समझा रहे हैं, रोज समझा रहे हैं। लेकिन जब तक हम उसको अमल में लाते नहीं है हम समझे ही नहीं है। इसलिए बाबा को कहना पड़ता है समझा समझा, क्योंकि सुनकर भी नहीं समझते हैं। मजाक में लेते हैं, मन मर्जी से पढ़ेंगे, पढ़कर एहसान दिखाएंगे हमने पढ़ा है। अब यहाँ तो भगवान कहते हैं जो पढ़ा है उसको अमल में लाना है, उसका सबूत देना है। अभी तो आराम से सो लेते हैं, फिर ड्रामा जगाएगा ना, सोने नहीं देगा वो, न बैठने देगा न सोने देगा, सड़कों पर ला देगा। देखो कैसे सड़कों पर आए हुए हैं लोग, घर के घर बह गए। ऐसे करेगी प्रकृति, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें तोड़ देती है, उसमें इतनी ताकत है। ऐसे ताश के पत्तों की तरह, बाबा कहते हैं ताश के पत्तों की तरह बिल्डिंगें गिरेंगी नीचे, अंदर के अंदर दब के मर जाएंगे लोग।
बाबा पूरा समझाते रहते हैं फिर भी समझते नहीं है। बेहद का बाप कहते हैं, पहले पहले मुख्य चीज तो ये समझाओ कि ज्ञान अलग है, भक्ति अलग है। भक्ति का फल ज्ञान है। भक्ति में तो चलो जी रट रटा के हमने ये हनुमान चालीसा पढ़ लिया, चाहे नवरात्र जो भी माताओं का कुछ हो गया, वो आरती कर ली, ये कर ली, वो भक्ति है, कर्म कांड है। भक्ति का फल हमको ज्ञान मिलता है, समझ। अब समझ से हमको चलना है। अब जब समझ मिलने के बाद भी हम समझ से नहीं चलते हैं तो हम क्या करते हैं? अपने लिए और घोर सजाएं इकट्ठी कर रहे हैं। आधा कल्प दिन होता है, 2500 वर्ष की राजधानी, प्रभु की राजधानी, इसमें ये दिन कहलाता है। अभी संगम युग हमारा अमृत वेला है, अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर आ रहे हैं बाबा। जब हम पूरा अवेकन हो जाएंगे तब हम दिन में जाएंगे। दिन माना वहां पर सोल्स अपने आप को सोल समझती है। वहां पर आत्माएं शरीरों को नहीं देखती है, प्रकृति में देखती है। वहां पर कोई किसी पर अधिकार नहीं जमाता है। वहां पर सब लोग जानते हैं कि शरीर रूपी चोला हमको 150 वर्ष के बाद हमको चेंज करना होता है। वो लोग उतना ही लेते हैं जितना लेना चाहिए प्रकृति से, हप नहीं करते। यहाँ तो मेरा भी आ जाए, उधर से भी आ जाए, उधर से भी आ जाए, इधर से भी आ जाए, इधर से भी आ जाए। इंसान लोभी बन गया है यहाँ तो। एक लगाएं 1000 आए। 10 रुपए की चीज हजारों में बेचकर भी उल्लू बना देते हैं। यहाँ पाप है। दूसरों को लूटने में यहाँ पर लोगों को मजा आता है। दूसरों को दुख देकर, उसको परेशान करके, उसको बीमार करके लोग खुशियां मनाते हैं। लोग मरने का किसी का इंतजार करते हैं, मर जाए, उसके लिए बहुत सारी युक्तियां रच लेते हैं, तंत्र मंत्र की, और फिर इंतजार करते हैं कि कब खबर मिले कि मर गए। और अगर खबर मिल जाती है तो जश्न मनाते हैं। ये कलयुग है, ये कलयुग है। इसको रात बोलते हैं, अज्ञानता की रात। अज्ञानता ही है ना, वो सोचते हैं हमने मार दिया। किसको मारते हैं? शरीर को। आत्मा थोड़ी मरती है। अज्ञानता में समझते हैं मैंने उसका मर्डर कर दिया। वो तो रूह देख रही है किसने मर्डर किया है। बस अब जन्म लेकर आएगी, मारेगी। तो ज्ञान अलग है, भक्ति अलग चीज है। भक्ति अंधकार है, ज्ञान प्रकाश है। आधा कल्प 2500 वर्ष की राजधानी दिन है, आधा कल्प फिर रात है। द्वापर कलयुग रात है। शास्त्रों में कल्प की आयु ही उल्टी लिख दी है, तो आधा आधा भी हो नहीं सकता। तुम्हारे में कोई शास्त्र आदि पढ़े हुए नहीं है तो अच्छा है। जो पढ़ जाते हैं ना शास्त्र, उनकी बुद्धि कंफ्यूज्ड रहती है हमेशा। वो बार बार शास्त्र बुद्धि में आएगा। इसलिए बाबा कहते हैं जिसने नहीं पढ़ा है अच्छा है नहीं पढ़ा है। अब दादियां वगैरह सब छोटे छोटे में आ गई तो उन्होंने दुनियावी पढ़ाई भी नहीं पढ़ी, तो और भी अच्छा है। उन्होंने ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ी, तो जो पढ़ा हुआ है वो सारा भुलाना है ना हमको।
तो बाबा कह रहे हैं तुम्हारे में कोई शास्त्र आदि पढ़े हुए नहीं है तो अच्छा है, पढ़े हुए होंगे तो संशय उठाते रहेंगे, प्रश्न पूछते ही रहेंगे। वास्तव में जब वानप्रस्थ अवस्था होती है तब भगवान को लोग याद करते हैं। 60 की बॉडी हो जाती है, पहले ऐसा होता था, 60 की बॉडी हो जाती है तो लोग भजन बंदगी करते हैं, घर की जिम्मेवारियां बच्चों को देते हैं, कहते हैं चलो जी अब तुम संभालो, हम लोग करते हैं भगवान का सिमरन। वो फिर घर के मैटर्स में इंटरफियर नहीं करते हैं, वो फिर वो जो फैमिली होती है वो अपना देखभाल करती है। ऐसे ही जब वो 60 की बॉडी में आएंगे वो अपने बच्चों को बोलेंगे कि तुम अब देखो, अब हम ऐसा हुआ करता था सिस्टम पहले, अब नहीं ना, अब तो बच्चों को बच्चा ही बोलते रहते हैं। वो बच्चों का बच्चा भी हो जाएगा ना तो भी कहेंगे बच्चा, वो फिर बच्चे ही बने रहते हैं। वो अपनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी शरीर के माँ बाप को देते रहते हैं और खुद फिर इधर उधर भागते हैं। बच्चा जो बोल रखा है उसको, तो वो बच्चा ही बना रहेगा ना। जापानीज चाइनीज लोग छोटे से पालना करते हैं, छोटे छोटे 6-6 महीने को तो स्विमिंग सिखाते हैं वो लोग, 6 महीना पानी में डाल देते हैं, काम सारे करवाते हैं, स्कूल भी सारे काम करवाता है बच्चों से, स्कूल क्लीन करके जाओ वापस घर। यहाँ तो सलोना बनाते हैं ना बच्चों को, उसको बड़ा ही नहीं होने देते हैं। वो शादी करके बच्चे भी हो जाते हैं ना तो भी उसको कहेंगे बच्चा है, वो बच्चा ही बना रहता है फिर। तो बाबा कहते पहले वानप्रस्थ अवस्था हुआ करती थी, एक समय आ गया भैया, कमा लिया, काफी कमा लिया, अब तो भजन बंदगी कर लो। तो वो लोग 60 की बॉडी में आते ही घर बार की रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चों को देते थे, फिर बच्चों को पालो आप लोग। अब यहाँ तो बच्चों को सौंपते हैं दादा दादी को और खुद जाते हैं बाहर। डिफरेंट सिस्टम हो गया ना अब तो। और फिर वो जो दादा दादी होते हैं वो लगे रहते हैं बच्चों के साथ। मिलेगा क्या, क्या मिलेगा? कल को शरीर छोड़ेंगे, जाकर जलाएंगे, क्या मिलेगा? तो सारा समय, और हमको तो भगवान मिल गए हैं तो हमको तो ईश्वरीय पढ़ाई में लगाना चाहिए अपना दिमाग, और उनको बोलना चाहिए भाई अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब आप लोग संभालो, अपने बच्चों को देखो, कैसे देखना है, क्या देखना है, आप लोग करो, हम लोग करते हैं अपना। और ईश्वरीय पढ़ाई मिली हुई है। अब ये तो भजन बंदगी भी नहीं है, ये तो स्वयं को परिवर्तन करके विश्व को परिवर्तन करने का समय आ गया है, अपने आप को सजाओं से बचाने का समय आ गया है। वास्तव में वानप्रस्थ अवस्था होती है तो भगवान को याद करते हैं लोग। यहाँ तो बच्चों के बीच में बैठे रहते हैं, उनके साथ खेलते रहेंगे, पढ़ाई, ईश्वरीय पढ़ाई पढ़नी है उनके साथ लगाते हैं अपना टाइम, क्या मिलेगा? कोई ना कोई की मत से, फिर जैसे गुरु सिखलाएंगे फिर भक्ति भी सिखलाते हैं, ऐसे कोई नहीं जो भक्ति ना सिखलाए, सब भक्ति सिखलाते हैं। उनमें भक्ति की ताकत है, तब तो इतने फॉलोअर्स बनते हैं जो अपने अपने अखाड़े बनाकर बैठे। फॉलोअर्स को भगत पुजारी कहेंगे, यहाँ सब है पुजारी, वहां पुजारी कोई होता नहीं है। अब जिसके फॉलोअर्स बनते हैं वो भी तो पुजारी है, लेकिन लोग उसको भगवान समझ बैठते हैं। यहाँ सब है पुजारी, वहां पुजारी कोई होता नहीं है। भगवान कभी पुजारी नहीं बनता है, वो सदा ही पूज्य है। पुजारी हम तब बनते हैं जब हम विकार में जाते हैं, और जब पूज्य है तब तो पूज्य ही है, तब थोड़ी किसी की पूजा करते हैं। पवित्र हैं तो पूज्य हैं, अपवित्र हैं तो पुजारी हैं। भगवान कभी पुजारी नहीं बनता है। अनेक पॉइंट समझाई जाती हैं, धीरे धीरे तुम बच्चों में भी समझाने की ताकत आती जाएगी। अभी तुम बतलाते हो श्री कृष्ण आ रहे हैं, सतयुग में जरूर श्री कृष्ण होगा ना, नहीं तो वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी फिर कैसे रिपीट होगी? सिर्फ एक श्री कृष्ण तो नहीं होगा, यथा राजा रानी तथा प्रजा होगी ना, फिर ये बड़े भी तो होंगे ना।
कृष्ण जी जब बड़े होंगे तब स्वयंवर होगा, तब नारायण जी बनेंगे, तब विश्व महाराजन की गद्दी शुरू होगी। वो है 111। लेकिन उसके पहले कृष्ण जी आ जाएंगे धरा पर, तो वो भी सच्ची जगह होगी जहां वो जन्म लेंगे। तो एक श्री कृष्ण तो नहीं होगा, यथा राजा रानी तथा प्रजा होगी ना। इनमें भी समझ की बात है। तुम बच्चे समझते हो कि हम तो बाप के बच्चे हैं, बाप हमको वर्षा देने के लिए आए हैं। स्वर्ग में तो सभी आएंगे नहीं, सब तो नहीं आएंगे स्वर्ग में, बाबा कहते हैं। न त्रेता में सब आ सकते हैं। झाड़ आहिस्ते आहिस्ते वृद्धि को पाता रहता है, धीरे 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 झाड़ बढ़ेगा। मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है ना ये, वहां है आत्माओं का झाड़। हमारे वतन में, परमधाम में आत्माओं का झाड़ है। यहाँ ब्रह्मा के द्वारा स्थापना, फिर शंकर के द्वारा विनाश, फिर पालना। अक्षर भी वो कायदे से बोलने चाहिए हमको। शंकर द्वारा क्या विनाश है? अपने ही आसुर, हम खुद का शंकर बनते हैं। हम अपने अंदर के रावण को मारते हैं, रावण की कमी कमजोरियों को खत्म करते हैं। कैसे? यूज नहीं करके, हिंसा नहीं करते हम। हमारे पुरुषार्थ में कहीं भी हिंसा नहीं है। समझ जो बाबा देते हैं उसको हम ब्रह्मा बनकर स्थापन करते हैं अपने अंदर, और बुराइयां जो है, बेसमझी जो है, वो शंकर बनकर हम उसको खत्म करते हैं, मतलब उसको यूज नहीं करते हैं। और सत्यता दिव्यता की जो सभ्यता बाबा सिखाते हैं, ये जो पालना के संस्कार है, इसको हम धारण करते हैं। अक्षर भी ये कायदे से बोलने चाहिए। बच्चों की बुद्धि में ये नशा है, ये सृष्टि का चक्र कैसे चलता है, रचना कैसे होती है। अब नई छोटी रचना है ना, ये जैसे कि बाजोली है, वो ना बाजोली खेलते हैं ना, वो जो कलाबाजियां खाते हैं, फिर सिर और पैर जो है वो दोनों टच हो जाते हैं। तो ये भी एक बाजोली का खेल चलता है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, फिर संगम, फिर टच हुआ, फिर सतयुग, फिर ऐसे गोल 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 गोल। तो वो कलाबाजी करते हैं, उसको वो बाजोली कहते हैं। पहले शूद्र हैं अनेक, फिर बाप आकर रचना रचते हैं। शूद्र से फिर बाबा हमको अडॉप्ट करके ब्राह्मण बनाते हैं। हमसे कहते हैं पवित्रता की प्रतिज्ञा करो, अब फिर ईश्वरीय नियमों पर चलो। ऐसे बाबा हमको ब्राह्मण बनाते हैं। फिर बाप आकर रचना रचते हैं ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों की। ब्राह्मण हो जाते हैं फिर राइट एट द टॉप, चोटी। संगम युग सबसे ऊपर है ना, तो सबसे चोटी में ब्राह्मण होते हैं। चोटी और पैर आपस में मिलते हैं, है ना। इधर कलयुग खत्म, शूद्रवंशी, और इधर संगम युग, तो ब्राह्मण यहाँ बने तो मिल रहे हैं ना, चोटी और पैर आपस में मिलते हैं। पहले ब्राह्मण चाहिए, बाबा कहते हैं। ब्राह्मणों का युग बहुत छोटा होता है, संगम युग है ना, बस छोटा सा युग। इसमें भी हम लोग नंबरवार बाबा के पास आते हैं। तो पहले कौन चाहिए? ब्राह्मण चाहिए। ब्राह्मणों का युग जो है ना बहुत छोटा होता है, पीछे देवताएं होते हैं। ये वर्णों वाला चित्र भी बड़ा काम का है ना। देवता वर्ण, क्षत्रिय वर्ण, वैश्य वर्ण, शूद्र वर्ण, फिर फरिश्ता बनते हैं, ब्राह्मण बनते, ब्राह्मण वर्ण, फिर ब्राह्मण से फरिश्ता, फरिश्ता से फिर देवता। तो ये वर्णों वाला चित्र भी काम का है। ये चित्र समझाने में बहुत इजी है। वैरायटी मनुष्यों का वैरायटी रूप है, समझाने में कितना मजा आता है। ब्राह्मण जब है ना तो सब धर्म होते हैं। शूद्रों से ब्राह्मणों का सैपलिंग लगता है। जब ब्राह्मण बाबा बनाते हैं ना, तब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिज्म सब रहता है। तो शूद्रों से ब्राह्मणों को पिकअप करते हैं बाबा, शूद्र से उठाते हैं हमको, फिर हमको ब्राह्मण बनाते हैं। जैसे होता है ना, गुलाब का पौधा होता है ना, तो उसकी एक डंडी भी काट के किसी दूसरे गमले में लगा दो तो फिर हो जाता है ना, बस ऐसे ही सैपलिंग लगाते हैं बाबा। हम शूद्र बन जाते हैं, फिर शूद्र से बाबा हमको अडॉप्ट करते हैं, तो ब्राह्मणों का सैपलिंग लगता है। पुरानी दुनिया में से ही तो चुनते हैं।
मनुष्य तो झाड़ के सैपलिंग लगाते, वो तो फिर स्थूल पेड़ वृक्ष जो भी लगाते पौधे वगैरह, वो उसकी सैपलिंग लगाते। और बाबा इस विधि से सैपलिंग लगाते हैं कि शूद्र जीवन से अडॉप्ट करके ब्राह्मण बने, जहां फिर विश्व में शांति हो। फिर ऐसे विश्व में लेकर जाते हैं जहां पर शांति हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को दिल से, जान से, सिख से, प्रेम से, अदब से, पूरे रिस्पेक्ट से, पूरे रिगार्ड से, पूरी मोहब्बत से, पूरे स्नेह से प्यार भरी नमस्ते और तहे दिल से मीठे मीठे परमपिता परमात्मा जी का धन्यवाद करते हुए आज की धारणा के लिए मुख्य सार। सदा स्मृति रखनी है कि हम ईश्वरीय संतान हैं। ऑलवेज याद रखना, हमें ईश्वरीय संतान है तो फिर मुझे क्या क्या करना है वो मुझे याद रखना है। हमें खीर खंड होकर रहना है, मेरी तरफ से झगड़ा ना हो इस बात का ध्यान मुझे रखना है। किसी को भी अब दुख नहीं देना है। देह के भान में, देह के अभिमान में आकर मुझे किसी से व्यवहार नहीं करना है। अगर करते हैं तो फिर दुखी होते हैं, दुख देते हैं और फिर खुद भी दुखी होते हैं। अंदर में हमें अपनी जांच करनी है कि हमसे कोई पाप कर्म तो नहीं होता है। अशांत होने तथा अशांति फैलाने की मेरे में आदत तो नहीं है। कहीं मैं अशांत तो नहीं होती। अशांत होने वाला फिर अशांति फैलाएगा, तो कहीं मेरे से ये पाप कर्म तो नहीं होता। अपने आप को चेक करना। सतगुरु जी का वरदान। पवित्रता की पावर के द्वारा सदा सुख के संसार में रहने वाले बेगमपुर के बादशाह भव। अब कलयुग है ये, रौरव नर्क है ये, लेकिन पवित्रता की पावर इतनी जबरदस्त है कि इस पावर के साथ सदा सुख के संसार में रहने वाले बेगमपुर के बादशाह बनना है। पवित्रता है तो सुखी रहेंगे, पवित्र नहीं है तो फिर दुखी रहते हैं। सुख और शांति का फाउंडेशन, इसकी जो नींव है वो है पवित्रता। जो बच्चे मन वचन कर्म तीनों से पवित्र बनते हैं वही हाईनेस और होलीनेस है। जो बच्चे मन वचन कर्म तीनों से प्योर बनते हैं वही हाईनेस और होलीनेस है। मन भी पवित्र, हमारे वचन भी पवित्र, हमारे कर्म भी पवित्र। मन निराकारी है तो पवित्र है, वचन वरदानी है, ज्ञान रत्नों वाले हैं तो पवित्र हैं, और कर्म अगर सुख देते हैं, में दिव्यता है, सत्यता है तो पवित्र। तो जो बच्चे मन वचन कर्म से तीनों से पवित्र बनते हैं वही फिर हाईनेस और होलीनेस है, लक्ष्मी नारायण जी के घराने के। जहां पवित्रता की शक्ति है वहां सुख शांति स्वतः ही है मौजूद। जहां प्योरिटी है तो प्योरिटी के बच्चे सुख और शांति वहां मौजूद रहते हैं। पवित्रता सुख शांति की मां है, जननी है वो, इसलिए जहां मां है तो वहां बच्चे जरूर होते हैं। सुख और शांति बच्चे हैं। पवित्र आत्माएं जो होती है ना, वो कभी भी उदास नहीं हो सकती हैं, जो प्योर सोल्स होती हैं, क्योंकि प्योर सोल्स जो है वो प्योरिटी का सहयोग देती हैं, इसलिए वो सदा खुश रहती है, उदास नहीं रहती। तो पवित्र आत्माएं
प्योर सोल्स कभी भी उदास नहीं हो सकती। वे बेगमपुर के बादशाह हैं। वो जो होते हैं ना, वो बेगमपुर के बादशाह हैं। उनका ताज भी न्यारा, उनका तख्त भी न्यारा है। ताज कौन सा है? विश्व कल्याण का ताज है और संपूर्ण पवित्रता का ताज है। तख्त भृकुटी है। तख्त बाप का दिल तख्त है, तो न्यारा है, डिटैच, क्योंकि ताज है विश्व का कल्याण, माना सारे विश्व का, कोई पक्षपात नहीं, इसीलिए न्यारे हैं। और तख्त भी न्यारा है। आत्मा डिटैच होकर भृकुटी के आसन पर बैठकर कर्म इंद्रियों से सब कुछ करवाती। श्रीमद् प्रमाण। तो बाबा कहते जो पवित्र सोल्स हैं वो उदास नहीं हो सकती। वो हमेशा बेगमपुर का बादशाह होकर रहती हैं। उनका ताज विश्व के कल्याण का बड़ा न्यारा होता है। तख्त भी न्यारा है। लाइट का ताज पवित्रता की ही निशानी। और जो सर के पीछे ताज है लाइट का, तो वो लाइट का जो ताज है वो पवित्रता की निशानी है। तो दो दो ताज मिलते हैं ना। एक रतन जड़ित ताज मिलता है, वो जब हम अपनी जिम्मेवारियों को पूरा करते हैं उसका है, और एक संपूर्ण पवित्रता का ताज है। तो लाइट का ताज पवित्रता की ही निशानी है। स्लोगन। मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं, ये चिंतन करना स्वचिंतन। जो भी बाबा आत्मा के बारे में बताते हैं ना, उसका जब हम चिंतन करते हैं तो हम क्या करते हैं? स्वचिंतन करते हैं। फिर स्वचिंतन करके ही तो हम परिवर्तन करते हैं अपना। तो बाबा कहते हैं, अगर कहते हैं ना मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं, अगर ये चिंतन मेरा चलता है, इसको ही तो स्वचिंतन कहते हैं। स्वचिंतन मतलब आत्मा का चिंतन, रियलाइज करना और फिर पुनः अनादि आदि स्वरूप में लौटना, इसको स्वचिंतन कहते हैं। तो मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं, ये चिंतन करना ही स्वचिंतन है। तो स्वचिंतन हमको करना है, प्रभु चिंतन हमको करना है, ज्ञान चिंतन हमको करना है, शुभ चिंतन हमको करना है। यही तो करना है हमको। अव्यक्त इशारे हमको मिल रहे हैं। अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ। लगन की जो अग्नि है, इसको बाबा कहते प्रज्वलित करो और फिर योग को ज्वाला रूप बनाओ। तो अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ। पावरफुल योग अर्थात लगन की अग्नि ज्वाला रूप की याद ही भ्रष्टाचार अत्याचार की अग्नि को समाप्त कर देगी। जब हम पावरफुल योग करेंगे ना बाबा के साथ, लगन में मगन हो जाएंगे, ज्वाला रूप की याद जब हम करेंगे, तो ये भ्रष्टाचार अत्याचार की अग्नि जो है ये समाप्त हो जाएगी और सारी आत्माओं को सहयोग देगी। इससे ही बेहद की वैराग वृत्ति सबके अंदर प्रज्वलित हो जाएगी, सबको वैराग आ जाएगा। याद की अग्नि एक तरफ उस अग्नि को समाप्त करेगी, जो भ्रष्टाचार की अग्नि है ना, अत्याचार की अग्नि। तो याद की अगर अग्नि हमारे अंदर आ जाती है तो एक तरफ तो वो भ्रष्टाचार और अत्याचार की अग्नि को समाप्त करेगी,
और दूसरी तरफ आत्माओं को परमात्म संदेश की शीतल स्वरूप की अनुभूति कराएगी। इससे ही आत्माएं पापों की आग से मुक्त हो सकेंगी। कितनी बड़ी सेवा है जो करनी है। अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित करके योग को ज्वाला रूप बनाओ। पावरफुल योग अर्थात लगन की अग्नि ज्वाला रूप की याद ही भ्रष्टाचार अत्याचार की अग्नि को समाप्त करेगी और सभी सोल्स को सहयोग देगी। इससे ही बेहद की वैराग वृत्ति जो है वो फिर से प्रज्वलित हो जाएगी। याद की अग्नि एक तरफ तो उस अग्नि को समाप्त करेगी, दूसरी तरफ आत्माओं को परमात्म संदेश की शीतल स्वरूप की अनुभूति कराएगी। आत्माओं को परमात्म संदेश की शीतल स्वरूप की अनुभूति कराएगी। तो दूसरी तरफ, एक तरफ तो ये भ्रष्टाचार अत्याचार की अग्नि को समाप्त करेगी, दूसरी तरफ आत्माओं को परमात्म संदेश की शीतल स्वरूप की अनुभूति कराएगी। इससे फिर क्या होगा, सारी सोल्स पापों की आग से मुक्त हो जाएंगी। उनका जो पाप है ना, वो भी हमको विनाश करना है। इतनी हमारे ऊपर जिम्मेवारी है। अपना तो खत्म करना ही करना है। द्वापर युग और कलयुग की सोच जो भ्रष्टाचार अत्याचार कर रही है ना, उनके पापों की जो आग है उसको भी हमें ही उनको उस आग से मुक्त करना पड़ेगा। जो अपना अपना होमवर्क कर लेंगे वो सजाओं से बच जाएंगे, जो होमवर्क नहीं करेंगे वो सजाओं के पात्र बन जाएंगे। इतनी बड़ी जिम्मेवारियां हैं। क्योंकि बनाया है ना हमने, लोगों ने तो हम लोग को कॉपी किया हुआ है, इसीलिए हमारा तो सभी के साथ हिसाब किताब है। तो हम ही को उनको भी पापों से मुक्त करना है। जब मेरी पावरफुल स्थिति होगी तब तो मैं इस कार्य में सहयोग दूंगी। तो इसीलिए बाबा अब हमको ज्वाला रूप जो है याद का, उसको धारण करने की समझ देते हैं। क्योंकि ऑर्डिनरी से तो कुछ ना होने वाला, साधारण योग से कुछ नहीं होने वाला। ये तो एक बाप दूसरा न कोई वाली जो अग्नि है, इसमें स्थित होना है। तो हम सब शांति स्थापन करने के निमित्त हैं। इसलिए भगवान हमें कहते हैं कि आपको अशांत नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर हम अशांति फैलाने के निमित्त बन जाएंगे। फिर बाबा ने हमको फरमान बरदार बनने का फरमान दिया है, और वो किन बच्चों को फरमान बरदार समझते हैं या कहते हैं, उसका स्पष्टीकरण किया बाबा ने। कि मेन फरमान तो बाबा के बहुत सारे हैं, लेकिन मुख्य फरमान है अमृत वेले सवेरे उठकर बाप को याद करना। जो इस फरमान का पालन करते हैं, सवेरे सवेरे स्नान आदि करके फ्रेश होकर मुकर्रर टाइम पर याद की यात्रा में रहते हैं, भगवान उनको सपूत कहते हैं, भगवान उनको फरमान बरदार कहते हैं। वो सोल्स राजा बनेंगी, और जो कपूत हैं वो सुबह को उठते नहीं हैं, बाबा को याद नहीं करते हैं, उनको बाबा कपूत बच्चा कहते हैं। वो फिर जाकर झाड़ू लगाएंगे। 2500 वर्ष की राजधानी में जब भी आएंगे, वो वहां पर झाड़ू लगाने का काम करेंगे। मीठे परमात्मा हर तरीके से हमको सावधान कर रहे हैं कि कहीं हम गलत फहमी में न रह जाएं कि हम मुरली पढ़ लेते हैं और हम स्वर्ग में जाएंगे। कहीं इस गलत फहमी में न रह जाएं कि हम मुरली पढ़ते हैं तो हम बहुत बड़ा काम करते हैं। जागरूक करते हैं कि अगर हम वो नहीं करते हैं,
जो बाबा कहते हैं तो फिर मार बहुत खाएंगे। झाड़ू लगाने से, दास दासी बनने से कोई हम बच नहीं जाएंगे। हम झाड़ू लगाने वाले बने क्यों, इसकी सजा मिलेगी। कि झाड़ू लगाने वाले बने हैं मैंने गलतियां करी हैं ना, हमने भगवान की अवज्ञाएं करी हैं, तब तो झाड़ू लगा रहे हैं। तो इसकी भी सजाएं बहुत भयंकर मिल रही हैं। तो उनकी सावधानियों को बुद्धि में रखते हुए, अपने पर निरंतर नजर रखते हुए सारा दिन याद रखना है, मैं ईश्वरीय संतान हूं, शांति स्थापन करने के निमित्त हूं, अशांत में हूं, मुझे अशांत नहीं होना। ये बाबा का फरमान है। अशांति वाली बातें होंगी लेकिन मुझे अशांत नहीं होना है, ये मुझ आत्मा को फरमान मिला हुआ है। तो अपने लिए फरमानों को बुद्धि में रखते हुए ईश्वरीय संतान बनकर पाठ बजाने का अटेंशन रखने की समझ देने वाले शिव पिता परमात्मा जी का तहे दिल से हम धन्यवाद करेंगे। शांति का स्तंभ बनकर वंडरफुल पाठ बजाने वाले व्यक्त ब्रह्मा जी का तहे दिल से हम धन्यवाद करेंगे। वातेश्वरी जी, वो तो सदा ही शांत रहती थी, उनका भी धन्यवाद करेंगे, क्योंकि करके इन आत्माओं ने हमको दिखाया है कि ऐसे करने से बहुत अच्छा लगता है। फिर अष्टरत्नों का धन्यवाद, नवग्रहों का धन्यवाद, एडवांस पार्टी की सोल्स का धन्यवाद, बची हुई जितनी भी आत्माएं हैं सबका धन्यवाद। 5 तत्वों का धन्यवाद, ड्रामा का धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद, माया का धन्यवाद, यमदूत का धन्यवाद, करोड़ों की आबादी का धन्यवाद, साथ में रहने वाली सोल्स का धन्यवाद, सहयोगी आत्माओं का धन्यवाद। ड्रामा, प्रकृति, माया, यमदूत, करोड़ों की आबादी, सबका धन्यवाद करना है। साधनों का धन्यवाद, साधन बनाने वालों का धन्यवाद, साथ में रहने वाली सोल्स का धन्यवाद, सहयोगी आत्माओं का धन्यवाद, अविनाशी खजानों का धन्यवाद, समय का धन्यवाद, पूरी यूनिवर्स का धन्यवाद, शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का धन्यवाद, आप सभी आत्माओं का धन्यवाद, और सृष्टि की मेहमान नवाजी का तहे दिल से धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करते हुए ओम शांति।